Hello everyone, welcome back to Civil Prashna. In today's session, we will solve important previous year MCQs on calculation of areas and volumes. और यही इन्हीं क्वेश्चन से हम टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। एंड इस टॉपिक में हम कवर करेंगे ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, एरिया फ्रॉम ऑफसेट्स, अर्थवर्क कैलकुलेशन, वॉल्यूम्स एंड अदर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स. Okay. As always, try to solve every question on your own before checking the answers and explanation. Okay. Let's see calculation area. I will increase screen size slightly. Okay. Let's see first question. What is the constant interval distance, that is D, in volume calculation using contour lines? D मतलब क्या होता है? Constant interval, that is contour interval. Okay. Horizontal distance between the two ends of the reservoir. No. Vertical contour interval बराबर है. Average radius of the contour lobes, that is also wrong. Total length of the dam axis ये भी नहीं होगा. Option B is the correct answer. That is vertical contour intervals. Next question. The volume of solid bonded by regular cross sections can be calculated using the prismoidal formula, which requires how many consecutive areas? अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज्मोइडल का D/3 इन ब्रैकेट A1 प्लस 4AM प्लस A2. ओके. A1 A2 आपको पता है एंड पॉइंट्स की जो होते हैं एरिया. देन A1 मतलब लिख ही देता हूँ. A1 इज इनिशियल एरिया. ओके. AM is middle cross sectional area. Then A2 will be the final end area. Okay. देखते exactly 2 end areas. No. 3 consecutive areas spaced at equal interval बराबर है. Any odd number of areas greater than 5, that is also wrong. Infinite series of cross section, that is also wrong. Option B will be the correct answer, जिसमें 3 consecutive areas रहते हैं. Okay. Space at an equal interval, that is D. उसे हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं. ओके. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. एक्सप्लेनेशन देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एक्सप्लेनेशन मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी. जिनको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में नहीं आया दे कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ओके. क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी स्टार्टिंग में है, जो पहले क्वेश्चन है, वो इजीली मतलब थोड़े से कंसेप्चुअल हुए तो बता देता हूँ. एक आध दो कंसेप्ट भी होगी तो वो मैं बता देता हूँ. अगर फ्रैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन है, वैसे ये फ्रैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन था, वैसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला था, फिर भी एक्सप्लेन कर दिया. आगे वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे जो कि फास्ट क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं. ओके. और कुछ क्वेश्चन को जहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन लगेगा वहाँ पे मैं खुद दूंगा ही, लेकिन फ्रैक्चुअल डाटा के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा. सो कीप इन माइंड. Let's see next question. In surveying, the planimeter is calibrated using a known geometric shape to determine its क्या निकालने के लिए? Instrument constant and multiplying constant m, that is correct. Total weight and center of gravity नहीं निकालते. Angular sensitive and axial tilt भी नहीं निकालते. Total baseline length, that is also wrong. Option A is the correct answer. अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है. इट्स इजी क्वेश्चन, मतलब जिनको ऑलरेडी ये रेडी किया हुआ है उनको ऑलरेडी कैसे भी याद दो तो मतलब आ जाएगा. सो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती ना. फोकट का एक्सप्लेनेशन क्यों करना जब क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा है तो. ओके. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. टू अप्लाई सिम्पसन्स रूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इर्रेगुलर एरिया द नंबर ऑफ सेगमेंट्स. अब देखो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट आती है, एक दो मतलब पॉइंट्स है जो बहुत लोगों को नहीं पता, याद रख लेना, बता रहा हूँ. सिम्पसन्स रूल का क्या होता है? ये स्पेशली किसके लिए होता है? मोस्ट सुटेबल क्या पे है? ये इर्रेगुलर एरिया के लिए. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा, यहाँ पे सेगमेंट्स कितने होंगे? सेगमेंट्स विल बी इन इवन नंबर. ओके. और यही चीज़ अगर ऑर्डिनेट्स पूछा, ऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? ऑर्डिनेट्स विल बी इन ऑड नंबर. ओके. यहाँ पे अभी सेगमेंट पूछा है तो सेगमेंट कैसा है? इवन है. ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिम्पसन्स रूल के. और फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन है आगे मिल ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला. ठीक है. देन अब यहाँ पे देखते हैं क्या है. यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इरेगुलर एरिया मैंने बताया
सेगमेंट्स कैसे होते हैं? इवन होते हैं। शुड बी इक्वल विड्थ और ऑड नंबर, शुड बी इक्वल विड्थ और एंड इवन नंबर, मे बी वेरी विड्थ आल्सो, मे बी इवन और ऑड, ये तो नहीं होगा, वेरिंग विड्थ भी नहीं होती। देन इक्वल विड्थ एंड ऑड नंबर नहीं होगा, इक्वल विड्थ चाहिए होती, देन इवन नंबर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे कैसे, जैसे मैंने अभी बताया, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है सिम्पसन रूल का, आपको सब जगह सब कुछ मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट द कंसेप्ट और पॉइंट्स। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मेरिडियन डिस्टेंस क्या है ये समझ लो। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन टू द रेफरेंस एक्सिस। ओके, दैट इज द मेरिडियन डिस्टेंस। अब देखो मेरिडियन डिस्टेंस समझ गया, तो क्या होता है, for the very first line of the traverse that start on this reference axis, its midpoint sites at a distance equal to its half total departure, total departure का हाफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, डबल मेरिडियन डिस्टेंस पूछा है। डबल मेरिडियन डिस्टेंस हो गया था मतलब ट्वाइस द मेरिडियन डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू DMD इक्वल टू डिपार्चर। ओके, डबल पूछा, हाफ था, टू कट गया, दैट विल बी द डिपार्चर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, लैटिट्यूड नहीं रहेगा, दैट इज द डिपार्चर ऑफ दैट द लाइन, ट्वाइस द लैटिट्यूड नहीं होगा, हाफ द डिपार्चर भी नहीं होगा। अगर डबल नहीं होता तो हाफ द डिपार्चर होता, सो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The prismodal correction is almost always subtractive because the average end area method ignores the side slope of the cross sections. No, assumes a parabolic boundary between sections, that is also wrong. Parabolic boundaries कहाँ पे होती है, सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल में। ठीक है, वो ये भी पॉइंट ऐड कर लेना। मैथमेटिकली ओवर एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मोइड, ठीक है, देन फेल्स टू अकाउंट फॉर अ फॉर्मेशन विल, दैट इज ऑल्सो, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। When the total number of vertical offsets along an irregular boundary line is 12, सिम्पसन्स रूल। ठीक है, ठीक है, कितने दिया, 12 दिया है वर्टिकल ऑफसेट लाइन। ठीक है, तो सेगमेंट्स निकालेंगे। सेगमेंट्स क्या होगा, सेगमेंट्स इक्वल टू ऑफसेट माइनस 1, ऑफसेट कितने दिए, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली across entire database, cannot be applied directly because the number of segment is odd, that is correct. Then can be applied by setting the interval distance to, क्योंकि सेगमेंट हमें इवन चाहिए होता है। ओके, यहाँ पे ऑड है। ठीक है, कैन ओनली बी अप्लाइड इन द फर्स्ट ऑफसेट हाइट इज 0, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली बिकॉज द नंबर ऑफ सेगमेंट इज ऑड। ओके, यहाँ पे आपको सेगमेंट कैसे निकालना है ये भी समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Prismodel formula for volume calculation is mathematically equivalent to which numerical integration rule? That is 1/3 rule. Option B is the correct answer. अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन फास्ट था, सो इजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A prismoid is defined as a solid geometric body bounded by, किससे होता है, two parallel planar end faces and a wrap or planar side surfaces। ठीक है, बराबर है। Four mutually perpendicular curved surfaces, no. Intersecting spherical sections, no. A single continuous cylindrical face, that is also wrong. Option A is the correct answer. Okay, next question. What happens to the calculated earthwork volume if the curvature of a long linear project alignment is completely ignored? देखते, the volume remain perfectly accurate नहीं रहेगा। An error is introduced because cross sections are assumed to be parallel when they actually converges or diverges। ठीक है, that is ठीक है, बराबर है। Then volume always become 0 नहीं होगा, volume is exactly doubled ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी will be the correct answer। ठीक है, let's see next question। A cross section that contains both excavation, that is cutting, and embankment, that is filling,
within the same formation width is called as, क्या बोलेंगे उसको, सिमेट्रिकल लेवल सेक्शन, कंपाउंड 3 लेवल सेक्शन, साइड हिल कट एंड फिल सेक्शन, कॉन्सेंट्रिक ट्रांजिशन सेक्शन, उसको हम बोलते हैं साइड हिल कट एंड फिल सेक्शन, दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, next question. When using the trapezoidal rule for area calculations, the boundary between consecutive offsets is assumed to be a, कैसी होती है बाउंड्रीज, पैरेलल होती है, पैराबोलिक होती है क्या, नो, स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज करेक्ट, कर्व, सर्कुलर कर्व सेगमेंट भी नहीं थी, देन इलिप्टिकल आर्क भी नहीं थी. ठीक है, पैराबोलिक आर्क किस में था, सिम्पसन्स रूल में था, सो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड किस में होगा, ट्रापेजॉइडल रूल में. मतलब रीजन नहीं है इसका, सो गलती से बोल दिया, बस आदत है ना, दैट्स व्हाई. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन वैसे मिड ऑर्डिनेट मेथड में भी रहती. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशंस ऑफ सिम्पसन्स रूल व्हेन कैलकुलेटिंग इरेगुलर एरियाज, क्या लिमिटेशंस रहते, इट कैन ओनली बी यूज इन बाउंड्री इज परफेक्टली स्ट्रेट. ठीक है, देन इट रिक्वायर्स एन ऑड नंबर ऑफ टोटल सेगमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट रिक्वायर्स, नहीं ऑड नंबर नहीं ना, इवन रहेगा वो गलती से. ठीक है, ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ. इट रिक्वायर्स द टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट टू एन ऑड नंबर, ऑफसेट ऑड नंबर बराबर है, इट कैन नॉट बी यूज इफ ऑफसेट स्पेसिंग इज स्मॉल, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. सो इट रिक्वायर्स द टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट टू बी एन ऑड नंबर, ऑफसेट क्या बताता है, ऑड, एंड सेगमेंट इज द इवन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following solid shape will have its volume calculated perfectly and exactly by prismoidal formula? कौन सा शेप होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, रेगुलर कोन, इसका भी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक पिरामिड, दे भी. सो ऑल ऑफ द, तीनों की तीनों है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन कैलकुलेटिंग अर्थवर्क वॉल्यूम फ्रॉम लॉन्ग लीनियर प्रोजेक्ट्स लाइक कैनल्स और हाईवे, द लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रॉस सेक्शंस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टेशनिंग इंटरवल और चेनेज इंटरवल, बराबर है. कंटूर इंटरवल नहीं बोलेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस इज आल्सो रॉन्ग, मीडियन डिस्टेंस इज आल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ सेंटर लाइन डेप्थ, दैट इज h, फॉर्मेशन विड्थ विल बी b, साइड स्लोप nh/1 एंड नो ट्रांसफर ग्राउंड स्लोप इज कंप्यूटेड एज. ठीक है, एरिया क्या होगा इसका, हमें क्या पता है, BD प्लस SB स्क्वायर, राइट. यहाँ पे नोटेशंस अलग दिए है, फॉर्मेशन विड्थ b, डेप्थ विल बी द सेंटर लाइन डेप्थ h, प्लस s क्या है यहाँ पे, n है, एंड h स्क्वायर, BH प्लस NH स्क्वायर, ऑप्शन पहला ही बराबर हो गया, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क यूजिंग द प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, द मिड एरिया AM इज डिटरमाइंड बाय, कैसे करते हैं, finding the simple arithmetic average of two end areas A1 and N2, no, computing area using dimension that are the average of the end face dimension, ठीक है, then multiplying the initial area by curvature factor, that is also wrong, measuring the area at exact midpoint of the project alignment of the field, that is also wrong, so computing the area using dimension that are average of the end face dimension, so B is the correct answer. जिनको नहीं पता है याद कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. when a cross section of a road embankment has cutting depth at the outer edge equal to 0, it is referred as a, इसे हम क्या बोलेंगे, लेवल सेक्शन तो नहीं बोलेंगे, टू लेवल सेक्शन भी नहीं बोलेंगे, देन साइड हिल, डबल लेवल सेक्शन ये भी नहीं है, पासिंग सेक्शन और जीरो कट और जीरो फिल बाउंड्री, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The capacity of reservoir is typically determined by calculating the volume enclosed by the individual. कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कंटूर में पढ़ा था, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, नो, कंटूर लाइंस निकाल के, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन भी नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कंटूर में देखा ये क्वेश्चन हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एरियाज इज आल्सो नोन एज द मेथड ऑफ,
विच वन इज द मेथड? इंटरसेप्ट्स नो, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर नहीं, टोटल कोऑर्डिनेट्स देन टेंजेंशियल ऑफसेट ये भी नहीं होगा, दैट इज द टोटल कोऑर्डिनेट, सो सी इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. Which of the following method is also widely known as the end area method? End area method किसको बोलते हैं हम? That is trapezoidal rule or trapezoidal method. Option B is the correct answer. Okay. Then next question. Cross section area of a road section in cutting profile with a flat level ground surface is given as which algebraic formula? यही formula है जो पीछे किया था. What was that? A is equal to BH plus NH square. यही था ना? यही था. ठीक है. तो हाँ, इन्होंने क्या किया, एच बाहर निकाल दिया, मतलब क्या किया, एच एन एच बराबर है, ये क्या यहाँ पे मैच होता है क्या, बी एच प्लस टू नहीं होगा, देन दिस वन इज आल्सो, दिस वन एच एन नहीं, ये भी होगा. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर देते हैं वो कभी कभी. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. A continuous boundary has a 7 vertical offset space at an equal interval of 5 meters. Can Simpson's rule be applied to this entire area? अब देखते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, 7 वर्टिकल ऑफसेट्स, दैट इज ऑड है, ऑड ऑफसेट्स, इस सेगमेंट विल बी इवन, इक्वल इंटरवल ऑफ 5 मीटर्स. ठीक है, सिम्पसन रूल अप्लाई कर सकते हैं. देखते हैं क्या ऑप्शन है. नो, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑफसेट्स मस्ट बी इवन. बराबर है, नहीं गलत हुआ है, और नंबर ऑफ ऑफसेट्स ऑड चाहिए, सो दिस वन इज रॉन्ग. यस, अप्लाई कर सकते हैं, बराबर है, बिकॉज 7 ऑफसेट्स क्रिएट 6 इक्वल सेगमेंट्स विच इज एन इवन नंबर, दैट इज करेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ ऑफसेट्स ऑड है तो सेगमेंट विल बी इवन. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज नो क्या है, इंटरवल डिस्टेंस मस्ट बी ऑड नंबर, गलत हुआ, बिकॉज 7 इज प्राइम नंबर है, ये कहाँ से आ गया, सो बी इज द करेक्ट आंसर. अब देखो, एक बार मुझे छोटी सी कंसेप्ट बता दी मैंने, तो सब कुछ सारे क्वेश्चन इजी जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको ऑलरेडी कंसेप्ट पता थी, डायरेक्टली सॉल्व कर देते. ठीक है, कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ मास हॉल डायग्राम यूज फॉर अर्थवर्क एनालिसिस द ऑर्डिनेट वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क अप टू दैट स्टेशन. ठीक है, बराबर है. हॉल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ मूविंग इक्विपमेंट नहीं, देन कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन पर क्यूबिक मीटर, ये भी नहीं निकालते, स्लोप ऑफ द नेचुरल ग्राउंड सर्फ, दैट इज ऑल्सो नो, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. While planning a reservoir project, the total volume of water stored up to the maximum pool level is called. maximum pool level पे जब पानी स्टोर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी. देन डेड स्टोरेज नहीं होगा, वो लास्ट वाला होता है. ग्रॉस स्टोरेज बराबर है, यूजफुल लाइफ स्टोरेज नहीं, देन सरचार्ज ओवरफ्लो भी नहीं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मैक्सिमम पूल लेवल तक कौन सा होता है, ग्रॉस स्टोरेज. ओके, देखिए यहाँ पे है लाइव स्टोरेज का फॉर्मूला, ग्लॉस स्टोरेज माइनस डेड स्टोरेज. ठीक है, लाइव स्टोरेज का भी यहाँ पे ही है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल फॉर एरिया कंप्यूटेशन? कौन सा होगा. ओके, कंपैरिजन क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल अज्यूम अ कर्व बाउंड्री एंड इज मोर एक्यूरेट. रॉन्ग. ट्रेपेजॉइडल रूल में स्ट्रेट बाउंड्री कंसीडर करते हैं, देखा था पहले. सिम्पसन्स रूल अज्यूम अ स्ट्रेट लाइन बाउंड्री, छोड़ दो, गलत हुआ. ट्रेपेजॉइडल रूल कैन बी अप्लाइड टू एनी नंबर ऑफ ऑफसेट. ठीक है, while Simpson's rule has structural constant, that is correct. Both rules require an odd number of segment of function, that is wrong. Option C is the correct answer. बराबर है. ठीक है, then next question. What is the formula for area by average coordinate method? अब देखो, यल सिग्मा ओ ये अलग अलग मतलब ये दिखे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोगों ने, तो ये फॉर्मूला भी नहीं देखा होगा. ओके, तो क्या होता है इसका, सो डेल्टा दैट इज एरिया इक्वल टू क्या होगा, यल समीशन ऑफ ऑफसेट्स. ठीक है,
अपॉन n+1। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे ये सिग्मा लिख दिया। सिग्मा मतलब क्या है, इनको कहना है समीशन। एक्चुअल में क्या हो गया, यल सिग्मा ऑफसेट्स, थीटा नहीं ऑफसेट, अपॉन n+1। ये सबको पता था ये वाला, बस ये सिग्मा दिख गया, सबको कंफ्यूज होने लग गया होगा, ये कहाँ से आ गया, सिग्मा कहाँ से आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following instrument is used to mechanically measure the area of an irregular map shape? मैकेनिकली कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हम करते हैं प्लानीमीटर। अब देखो क्लिनोमीटर और प्लानीमीटर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लिनोमीटर किसके लिए होता है, इट इज टू मेजर एंगल्स ऑफ अ स्लोप, एलिवेशन और अ डिप्रेशन relative to gravity, that is clinometer. Okay, planimeter, it's an instrument to measure the irregular shape of a map or wherever. ठीक है, then next question. In earthwork volume calculation, the prism model axis refers to the fact that is prism model formula always yield a large volume than the end area formula. उल्टा हो गया, the end area formula always yield a large volume than the prism model formula. That is correct. Two two formulae yield identical volume. No, the volume of prism is large than the volume of cylinder. That is also wrong. Option B is the correct answer. Okay. Then next question. The area of any closed traverse can be precisely calculated using the coordinates of its vertices by applying coordinates. कौन सा वाला था ये, डबल मेरिडियन डिस्टेंस, देखा था, पढ़ा था वहाँ पे। सो ऑप्शन सी। To calculate the area of a cross section where the depths are known at the center line offset and both breaks, engineers use the, engineer क्या यूज करेगा, लाइन सेक्शन फॉर्मूला, टू लेवल सेक्शन फॉर्मूला, थ्री लेवल सेक्शन फॉर्मूला, साइड हिल सेक्शन फॉर्मूला। इंजीनियर यूज करेगा थ्री लेवल सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यूजिंग अ planimeter to measure areas on the map, the multiplying constant m is mathematically defined as, m क्या होता है, total area of the zero circle, no, the area corresponding to one complete revolution of the measuring wheel, that is the, then a ratio of pressure arm length to the anchor arm. Okay, let's see next question. The method of calculating areas by multiplying the sum of consecutive offsets by the baseline length and dividing by the number of offset is, कौन सी मेथड हो गई है, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड जैसी नहीं लग रही कि ये, हाँ, मिड ऑर्डिनेट नो, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, ट्रापेजॉइडल रूल नहीं होगा, सिम्पसन भी नहीं, दैट इज बी इज द एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। ओके, ऑल्सो कॉल्ड AOR, बराबर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द planimeter The planimetric area of a closed traverse calculated using the coordinate method will be negative if the verticals are squares। कैसे होगा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बराबर, काउंटर क्लॉकवाइज में नहीं होगा। अल्टरनेटिव zigzag order, that is also wrong, along the meridian axis, that is in a clockwise direction, that will। Next question. Which of the following method divides the irregular area into triangles to calculate the total average? टोटल एकरेज है ये, एवरेज नहीं है, एकरेज। ठीक है, ठीक है, वो वैसे भी काम का नहीं है। हमारा क्या है, इरेगुलर एरिया इनटू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रायंगुलेशन मेथड है ना, सीधे सीधे। हाँ, ट्रायंगुलेशन ट्रापेजॉइडल ही है, फिर सुन ये भी नहीं हुआ, ट्रायंगुलेशन मेथड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Simpson's rule for area computation assume that
boundary curve matches a polynomial of that degree. That is first degree linear chord, no, that is second degree parabolic arc, ठीक है, थर्ड डिग्री क्यूबिक कर्व भी नहीं होगा, फोर्थ डिग्री भी नहीं होगा, दैट इज द सेकंड डिग्री पैराबोलिक आर्क. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर एरिया कंप्यूटेशन, मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट्स for area computation relies on a absolute requirement that polygon vertices कैसे plotted at a scale of exactly 1:100, ये नहीं होगा. Average processed in continuous sequential order around the perimeter, ठीक है, place entirely within the first quadrant of the coordinate system, ये भी नहीं होगा. Limited to maximum of 4 sets, that is also wrong. So B is the correct answer. Okay. Then next question. Read the following about computation of earthwork and reservoir capacity from the current government. कितने स्टेटमेंट ए बी एंड सी, 30 स्टेटमेंट दिए और करेक्ट स्टेटमेंट देखने. Using contour maps, the trapezoidal and prismoidal formula are used to determine the earth volume. ठीक है. The prismoidal formula performs better for a higher number of contour data with minimal gap between the two contour lines. That is also correct. The trapezoidal formula perform better where there are fewer maximum contour intervals in a contour data. That is also correct. So all of the above. So B will be the correct answer. That is ABC. KBC, ABC. ठीक है. Next question. The prismoidal correction for level section is always proportional to the किसको रहेगा? Sum of the end heights, product of the end area, square of the difference between the end of the height, then absolute distance to the map. Prismoidal correction क्या होता है? CP is equal to dn upon 6 h1 minus h2 का स्क्वायर h1. ठीक है. तो किसको आया ये? स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एंड हाइट्स. सो सी विल बी द, ये यहाँ पे इसको निकाल दिया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference between the volume attained by the end area formula and prismoidal formula, end area आपको पता है कौन से है तो, is known as earthwork correction, no, prismoidal correction, that is volume correction, or curvature correction, that is called prismoidal correction. Option B is the correct answer. Okay. मैं जानबूझ के बता नहीं रहा कि ये एंड एरिया फॉर्मूला क्या है, तो सबको पता होना चाहिए. पीछे ऑलरेडी क्वेश्चन हुआ है, नहीं होगा तो फिर से जाके देखो, यहाँ पे मत ढूंढना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्लॉट ऑफ अ लैंड ऑन अ मैप मेजर्स 4 by 8 centimeter. What is the area of the plot of a land if the scale of the map is 1:15,000? इजीएस्ट क्वेश्चन है. एरिया क्या हो गया? 4 into 8, दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया मैप पे. अब स्केल क्या दी? 1:15,000. ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया? 150 मीटर. बराबर है. ठीक है. अभी क्या है? और ये क्या हो गया? एक्चुअल एरिया कितने में? 32 मीटर स्क्वायर है ना. सो क्या करेंगे? एक्चुअल एरिया ऑन द फील्ड क्या हो गया? इसको हम ना ए लिख देते. ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑन द फील्ड कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. और स्केल है अपने पास 150 मीटर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कर देंगे. तो 15 का स्क्वायर दैट इज 25, 1 2 2 2 2 5 एंड, ठीक है, ये हो गया मीटर स्क्वायर. ओके. तो ये आपको इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 22500. तो इसका क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में. सो मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलेगा? 2250 मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ. 2250 इंटू 32, दैट इज 7223. ओके, 7,20,000 मीटर स्क्वायर.
आंसर क्या है किलोमीटर में क्या करेंगे। अब देखो यूनिट कन्वर्जन आपको पता है वैसे भी, फिर भी मैं इजी मेथड बता देता हूँ। अब देखो पहले 1 किलोमीटर कैसे निकालेंगे। 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर क्या हो गया किलोमीटर, सॉरी ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 1000 मतलब 3 और 3 डिवाइड करो 6 से। 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 कट गए, ये एक भी कट गया, ये 0 कट के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.72 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सो ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट आंसर। यूनिट कन्वर्जन नहीं समझा होगा तो खुद से कर लेना, आपको पता है वैसे भी इजी है वो। ठीक है, नहीं समझा यहाँ पे दिया है वैसे यूनिट कन्वर्जन, हाँ मैंने वही ऐड किया जो मैंने किया है, ऐसे ही ऐड किया। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the anchor point of a polar planimeter is placed outside है, measured the value of the instrument constant c कैसे होगा, 0 हो जाएगा आउटसाइड रहेगा तो। adding to the final state reading no subtracted from the final reading that is exactly 0, ये भी नहीं हो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्लानिमीटर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, एरिया इज इक्वल टू m इंटू एफ आर दैट इज फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस 10 ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स बाय डिवाइडिंग द टेरान इनटू अ ग्रिड और स्क्वायर और रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल साइजेस इज नोन एज, ये कहाँ पे होता है, ये एक्चुअली में जो स्पॉट लेवल मेथड बोलो या फिर बोरोपुट मेथड में होता है। ये क्या होता है, इट्स अ टेक्निक यूज टू कैलकुलेट excavation volume for large and then open sites like foundations, basements and borrow pits. So ये वहाँ पे ये मेथड यूज किए जाते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज मेड बाय द एवरेज एवरेज एंड एरिया मेथड फॉर अर्थ वॉल्यूम। मैंने पहले बोला था एवरेज एंड एरिया, याद कर लेना कौन सा है तो। The area varies as a second degree polynomial between sections, no? The longitudinal ground profile form a parabolic arc भी नहीं होता इसमें। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंजेस लीनियरली फ्रॉम वन सेक्शन टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बराबर है। ग्राउंड सरफेस हैज एन इनफाइनाइट ट्रांसफर स्लोप दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of a side heel cut and fill section is calculated as two separate triangles because Q formation width changes continuously along the curve. Cutting and filling volume cannot be mathematically combined or cancelled out. ठीक है, बराबर है। The side slope for cutting and filling must be always be identical नहीं होते। The ground surface is perfectly flat. Find the area if the following readings are taken by a planimeter. Initial reading, final reading, then m 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सी दिए या नहीं है, मतलब 0 पकड़ लो, मतलब ये आउटसाइड द एरिया से हम किया होगा। ठीक है, और एन भी 0 पकड़ लो क्योंकि दिया नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, यम इंटू एफ आर माइनस आई आर दैट इज प्लस माइनस 10 एन प्लस सी, ये अपना फॉर्मूला है। एन 0 सी 0। ओके, हमने किया था ये 0 0 क्यों रखे, एंकर पॉइंट हमने कंसिडर किए आउटसाइड द फिगर। ठीक है, सो जी सी 0 हो गया। तो अभी क्या होगा, ये कट गया, हमारे पास इतना ही होगा फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया इज इक्वल टू एम एफ आर माइनस आई आर। ठीक है, एम इज 100, 4.85 माइनस, सॉरी 8.754 माइनस 4.85। कैलकुलेशंस कर लेना डायरेक्टली।
3.904, ठीक है, दैट इज 390.4 सेंटीमीटर स्क्वायर is the answer. 389, 379, 369, 390.4. So this is the correct answer. ठीक है. Then next question. Which of the following method for computing irregular areas yield the most accurate mathematical result? कौन सा होगा irregular areas के लिए सबसे बेस्ट मेथड? हो गया सिम्पसन सर्कल. ऑप्शन इज डी विल द करेक्ट आंसर. Then next question. अल्टरनेट नेम ऑफ ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला. मिल गया आपको वही क्वेश्चन मैंने जो अभी तक आपको बोला था याद करने को. एवरेज एंड एरिया मेथड. ठीक है, जिनको नहीं पता होगा अभी फिर से रीड कर लिया. ठीक है, अभी फिर से कभी बोलना नहीं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. While using the polar planimeter, if the anchor point is placed inside the area being traced, which constant must be accounted? कौन सा कांस्टेंट हमें लेना होगा? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट तो रहेगा ही, जीरो सर्कल कांस्टेंट अकाउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो नहीं होगा क्योंकि इनसाइड द एरिया है. सो इट विल बी इक्वल टू द सी इक्वल टू द एरिया सॉरी सी इक्वल टू एरिया ऑफ जीरो सर्कल. ओके, नीचे होगा. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. When the cross-sectional area of cutting or filling profile is determined using spot levels at the center, the shoulders and the slope sticks, it is called ये that is it is called a three level section. When level section we need to need three level section का और एक क्वेश्चन हुआ है ऑलरेडी, देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If H1 H2 are difference in level between the ground surface and the formation level at the two sections, n is side slope, d is distance between them, then prism model correction. prism model correction क्या था? Cp is equal to dn upon 6 h1 minus h2 होल स्क्वायर, और ये करेक्शन निगेटिव होता है. सो माइनस डी एन अपॉन सिक्स प्लस प्लस माइनस डी एन अपॉन सिक्स h1 प्लस है यहाँ पे माइनस है. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The mid-ordinate method for calculating areas operates on the assumption that the boundary between individual offset is, that is parabolic arc होती क्या? नहीं. सर्कुलर आर्क भी नहीं होती, दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द बेस लाइन. करेक्ट है. स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन नहीं होती, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. When calculating land areas using coordinates, the Choles's formula is mathematically identical to which method? Choles's formula. शोले वाला अपना शोले नहीं है, ये किससे आइडेंटिकल होता है? सिम्पसन्स डबल मेश मेथड को नहीं होगा. मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और द टोटल कोऑर्डिनेट्स, देन टारगेट ऑफसेट लेआउट सिस्टम, देन एवरेज एरिया अप्रोक्सीमेशन. ये होता है मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और टोटल कोऑर्डिनेट्स को सिमिलर होता है. सो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर. इट इज पॉपुलरली नेम फॉर द मैथमेटिकल एल्गोरिदम used to find the area of the polygon using the coordinates of its vertices. It's a Choles's formula. Choles's formula. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है कभी कभी, बस इसको रीड कर लेने का, ज़्यादा इसको डिप में नहीं देना है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द जीरो सर्कल ऑफ अ प्लैनीमीटर refers to the path traced when the measuring wheel experiences, that is maximum positive rotation, maximum negative rotation, absolute zero rotation और intermediate slippage. that is absolute zero rotation वो नोटिस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. When the ground surface has a transverse slope, a cross section with a different cutting depth on the left and the right side is called, इसे को हम क्या बोलेंगे? लेवल सेक्शन? नो, दैट इज कॉल्ड टू लेवल सेक्शन. अब देखो थ्री लेवल सेक्शन का भी देखा, टू लेवल सेक्शन का ये वाला क्वेश्चन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
Then next question. In planimeter measurements, the value of n represents the number of times the zero mark on the graduated dial passes the fixed index mark it is taken as. क्या करेंगे उसको? ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रखते, ऑलवेज नेगेटिव भी नहीं रखते. पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज ट्रेसिंग एंड नेगेटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज. दैट इज करेक्ट. इग्नोर्ड अनलेस द एंकर पॉइंट इज इनसाइड. इनसाइड पे नहीं, आउटसाइड पे इग्नोर करेंगे. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. पॉजिटिव रखेंगे क्लॉकवाइज के लिए, नेगेटिव रखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज के लिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of cross section occur when the natural ground surface has a uniform slope that tilts sideways relative to the center line axis? This is, ये कौन सा क्रॉस सेक्शन हो गया? इट्स अ टू लेवल क्रॉस सेक्शन. इसमें क्या होता है? टू लेवल सेक्शन में ऑकर करता है व्हेन द इट ऑकर्स व्हेन द नेचुरल ग्राउंड सरफेस हैज अ यूनिफॉर्म ट्रांसफर्स या फिर बोलो साइड स्लोप रिलेटेड टू द सेंटर लाइन अलाइनमेंट. सो इट्स अ टू लेवल सेक्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Okay. And that's the end of the today's session on calculation of areas and volumes. I hope these previous year questions help you to revise the important formulas, concepts, and calculation techniques required for the competitive exams. And also remember, accuracy in calculation comes only through practice. So keep solving more questions and revising the fundamentals. If you found this session helpful, please don't forget to like, share, and subscribe. Sorry. And thank you for watching. See you in the next video.